एक लड़की थी जिसका नाम था मधु। कहते हैं बहुत शरारती लड़की थी। बचपन से ही उसको शरारतें करने का बहुत शौक था। घर वाले, मोहल्लेदार, उसके दोस्त अहबाब सब ही उससे तंग थे, लेकिन सब ही उसकी शरारतें बर्दाश्त किया करते थे, क्योंकि वो अपनी हर शरारत के बाद इतने मासूमा अंदाज में सॉरी कहती थी कि कोई उसकी शरारत का बुरा नहीं मनाता था। चाहे लोगों को कितना ही गुस्सा आया होता, चाहे लोग कितना ही इरिटेट हो रहे होते, लेकिन लोग उसकी सॉरी पे मान जाते। गली मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी। वो गली में मौजूद सब्जी की दुकान से कच्ची सब्जियां उठा के भाग जाया करती थी। मोहल्ले के घरों के बाहर लगी डोरबेल पे टेप चिपका के भाग जाती थी। वो अपनी क्लास फेलोज की कमीजों पे कागज की दुम बनाकर चिपका दिया करती थी। वो पूरा दिन शरारतें करती थी। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी क्यूट थी, इतनी मासूम थी कि लोग उसकी बात का बुरा नहीं मनाते थे। एक लड़का था जिसका नाम था अदील। अदील इंतहाई पढ़ा लिखा, तमीजदार, एक ऐसा लड़का जिसको हम आइडियल लड़का कह सकते हैं। अदील मधु की दूर परे एक खाला का बेटा था। अदील के बारे में कहते हैं कि उसको मीठे चावल बहुत पसंद थे। वो जहां भी मीठे चावल देखता, अपनी संजीदगी को बालाए ताक रख के भूखे बच्चों की तरह उन चावलों पे टूट पड़ता। मधु नामी जमात में आ गई थी और मधु की माँ को मधु की बहुत फिक्र थी कि अगर इस लड़की ने अब भी पढ़ाई पर ध्यान न दिया तो ये मैट्रिक कैसे कर पाएगी। अदील एक प्राइवेट फर्म में काम करता था और शाम को गली मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। लिहाजा मधु की माँ ने मधु को अदील की एकेडमी में दाखिल करवा दिया। मधु को अदील कभी भला नहीं लगता था। वो उसको ऐनक वाला जिन कहती थी। उसे कहती थी कि ये जो आदमी इतना संजीदा बना फिरता है, इसकी संजीदगी उस वक्त कहाँ जाती है जब इसके सामने मीठे चावल आते हैं। लेकिन बददिल ख्वास्ता मधु को अदील की एकेडमी जाना पड़ा। एकेडमी का पहला दिन था। जैसे ही मधु ने बैग खोला तो उसमें से एक चूहा निकलकर साथ वाली लड़की की गोद में जा गिरा और पूरी एकेडमी में खड़धड़ मच गई। ये सीन देखकर अदील को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उसने मधु की जानिब देखा तो उसने अपने माथे पे आई लट को फूंक मार के बस एक जुमला कहा, आई एम सॉरी। तब अदील का सारा गुस्सा काफूर हो गया। मधु और अदील की कहानी, मोहब्बत की कहानी, मेरी और आपकी कहानी। दिन पे दिन गुजरते गए, मधु अपनी हरकतों से बाज ना आई। एक बात मैं आपको मधु के बारे में बताना भूल गया। कहते हैं कि कभी कभी उसके सर में शदीद दर्द उठता था, जो कभी भी किसी गोली से कम होने में नहीं आता था। उसको काफी घंटों तक आराम करना पड़ता था, तब कहीं जाकर उसे सुकून आता था। दिन पे दिन गुजरते गए और अदील को मधु की शरारतें बर्दाश्त करना पड़ती। अदील को बहुत बुरा लगता और मधु को बहुत कुछ सुनाता। अगर तुम्हारा ये रवैया तब्दील ना हुआ तो तुम मैट्रिक में फेल हो जाओगी, और मैट्रिक तालीमी मैदान में सबसे अहम मोड़ होता है, जो ये तयन करता है कि आपने आगे आने वाली जिंदगी में क्या करना है। वक्त पे वक्त गुजरता गया और कुछ तब्दीलियां रूनुमा होने लगी। अब मधु मुंह फाड़ के बातें नहीं करती थी। उसकी शौखी में कमी आ गई थी। उसने अपने बालों की 2 चुटकियां बनाना खत्म कर दी थी। अब वो दुपट्टा ठीक तरह से लेने लगी थी। लिपटी लिपटाई, सहमी सी, मासूम सी लड़की, एक नई मधु जिसने अदील की एकेडमी में दाखिला लेने के बाद जन्म लिया था। लोगों को नजर आने लगी। मधु अदील को पसंद करने लगी थी। जब भी वो कभी रात को अपने बिस्तर पर लेटती तो अचानक से कहीं एक ऐनक वाला जिन नमूदार हो जाता। वही ऐनक वाला जिन जो मधु को बिल्कुल पसंद नहीं था। वही शख्स जिसकी शक्ल देखने की भी वो रवादार नहीं थी। वही शख्स जिसको वो सड़ू, कड़वा, करेला, कुसेला, न जाने क्या क्या लगता था, अब उसके दिल के मंदिर पर देवता बन चुका था। वो सुबह शाम उसके ख्यालों में खोने लगी। जब वो उसके सामने जाती थी, अदील उसको सख्ती से झाड़ देता था। दूसरी जानब अदील सुबह दफ्तर जाता, शाम को एकेडमी पढ़ाता, रात को अपने तकिए की आगोश में सर रखता, तो न जाने कहां से निकलकर एक शौक और चंचल बच्ची उसके सामने आ जाती, जो कि खूबसूरत लड़की का रूप धार लेती, और उसके मरमरी जिस्म को देखते देखते वो न जाने कहां से कहां चला जाता। उसके 2 पंखड़ियों से होंठ उसके जिस्म के अजीबो गरीब खदोखाल न जाने किस दुनिया में ले जाते थे।
और अचानक से वह बच्ची अपने माथे पे आई लठ को फूंक मार के उसके सामने से कहां गायब हो जाती थी उसको पता नहीं चलता था। लेकिन मधु की हर पेशकदमी का जवाब अदील सख्ती से देता था। मधु अब संजीदा होने लगी थी। वो हर रोज अदील के लिए मीठे चावल बनाती और अदील को पूरी प्लेट थमा देती और कहती कि अम्मी ने भेजे हैं, हालांकि वो मीठे चावल उसने खुद बनाए होते हैं। अब ये कहां बर्दाश्त होता है कि अदील के लिए कोई भी आदमी कुछ करे। अदील पर अब सिर्फ और सिर्फ मधु का हक है। दिन पे दिन गुजरते गए, मधु पे अदील की सख्ती बढ़ती गई। मधु की तबीयत खराब रहने लगी। वो आए दिन एकेडमी से छुट्टी करती और सर दर्द का बहाना करती, जिसको अदील भी बहाने समझता। दिन गुजरते रहे और फिर ऐसा दिन आया कि अदील को दफ्तरी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा। वो हफ्ता इतनी मसरूफियत में गुजरा कि अदील को वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। एक हफ्ते के बाद जब वो घर लौटा तो घर पे कोई नहीं था। उसको बहुत ताज्जुब हुआ कि सारे घर वाले किधर गए। खैर वो ताला खोल कर अंदर गया, अपने कमरे में बैग रखा और कुछ देर आराम की गरज से लेट गया। इतने में दरवाजा बजा। अदील उठ के बाहर गया। एक बच्चा हाथ में मीठे चावलों की प्लेट लिए खड़ा था। मीठे चावलों की प्लेट देखकर अदील को बहुत खुशी हुई। उसने उसके हाथ से मीठे चावलों की वो प्लेट ली और कहा कि ये मीठे चावल कहाँ से आए हैं। तो उस बच्चे ने उसको जवाब दिया कि अदील भाई, आपको मालूम नहीं, आज मधु बाजी का सोइम था। क्या क्या कहा तुमने? अदील भाई, आज मधु बाजी का सोइम था। मधु का सोइम? क्या हुआ उसे? अभी पिछले हफ्ते तो मैं गया था, वो तो बिल्कुल ठीक थी। अदील का ताज्जुब बढ़ता गया। बच्चे ने बेजारी से जवाब दिया कि उसके सर में कभी कभी बड़ा अजीब सा दर्द उठता था। पिछले हफ्ते उनके सर में दर्द उठा। 3 दिन वो उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। वो बेहोश हो गई थी। वो ना बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, वो होश में नहीं आई। फिर पता चला कि उनका इंतकाल हो गया। बच्चा ये जवाब देकर वहां से भाग गया। अदील वहीं खड़ा कभी उस प्लेट को देखता, कभी अपनी ख्वाबगाह को देखता कि जिसमें उसने न जाने क्या क्या सपने सजाए थे। एकदम से उसकी आंखों से एक शरीर सी बच्ची अपने माथे पे आई लठ को फूंक मारती हुई आंखों से हमेशा के लिए ओझल हो गई और मीठे चावलों की वो आखिरी प्लेट जो मधु ने अपनी मौत पे भेजी थी, एक छनाके से उसके हाथ से गिरी और जमीन पे बिखर गई।